करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर जी के नंदकेश अवतार का दर्शन एवं वहाँ पर जो गंगा जी विद्यमान हैं उनकी विशेषता। एक कर्णिका नगरी रेवा नदी के पश्चिम तरफ पे एक गांव है, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे। आखिरी में ब्राह्मण गृह त्याग करके काशी में चले गए प्राण छोड़ने के लिए, क्योंकि काशी नगरी में जो शरीर त्यागता है वो शिवलोक को प्राप्त होता है, उसकी अधोगत नहीं होती। आज भी जो काशी में शरीर छोड़ता है उसे मुक्ति मिलती है। तो ब्राह्मण काशी चले गए और दो लड़के थे, उन्हें अपना धन सब दे दिया, जो कुछ था दे दिया, अपना काशी चले गए। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी वृद्धा तो थी, मरणासन अवस्था में हुई, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं। मरणासन अवस्था में पड़ी हुई है, प्राण नहीं निकल रहे हैं। पुत्रों ने कहा, माता क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? माता ने कहा, बेटा मेरी इच्छा थी काशी में जाने के लिए, काशी में मैं नहीं जा सकी, तो इसलिए मेरी अस्थि काशी गंगा जी में पहुंचा दीजिएगा। श्रेणपुत्र बचा प्रीत्या पुरासी में मनास्या काश्याम गंतुम तथा नासी इदानीं लेते पुनः। पुत्र ने कहा, माता आप उसकी चिंता न करें, मैं आपकी अस्थि काशी में गंगा जी में अवश्य प्रवाहित करूंगा। इतना कहते ही संकल्प जैसे लिया जल लेकर के कि मैं काशी में इनकी अस्थि प्रवाहित करूंगा, गंगा जी में उनके प्राण निकल गए उनकी माता के। फिर उनका संस्कार किया। संस्कार के बाद में जब 13 दिन के पास खिलाया पिलाया जाता है, वैदिक रीत से सब पिंडदान वगैरह किया। बाद में स्वयं बड़ा लड़का था जो वो अस्थि लेकर के चलता है अपनी माता। जाते जाते एक गांव में पहुंचता है, तो शाम हो गई। वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ ठहर गए। कहा, मुझे सुबह जाना है काशी, रात्रि में निवास करना है। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है रहिए। शाम के समय तो ब्राह्मण गाय दूहने लगे। तो जब बछड़े को खोलते हैं तो दूध पीने लगा। उसके बाद में जब बछड़ा बांधने के लिए प्रयास करने लगे, खींचने लगे, तो उसका लात लग गया ब्राह्मण की। ब्राह्मण के लात लगा उस बछड़े का, बहुत क्रोधित हुए। तेन पाद प्रहारेण साधुजा क्रोध मूर्छिता बस्तम ताडयामास कूपे दृढ़तरं तदा। लात के प्रहार से ब्राह्मण मूर्छित हो गए और उसको मारने लगे। इतना क्रोध से मूर्छित हो गए, क्रोधित हो गए कि उस बछड़े को बहुत पीटा, बहुत ताड़ना दिया। गाय को बहुत दुख हुआ। गाय को बहुत दुख हुआ। रात्रि में जब सोने लगे सब, तो गाय कहने लगी कि
आज हमारे पुत्र को इतना कष्ट दिया है, इतना पिटाई किया है, इसका बदला कल सुबह में अवश्य लूंगी। बछड़ा कहने लगा, माता जो मैंने कर्म किया है उस कर्म का फल की पशु योनि को प्राप्त हुआ। अब यदि ब्राह्मण को मारोगी तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, पता नहीं कौन से नरक में जाना पड़े। ऐसा बछड़ा समझा रहा है कि प्रथमं यति कृतं कर्म तत्फलं मुञ्जते धुना अस्याश्च ब्रह्म हत्याया माता किं फलमास्यसे। पता नहीं कौन सा कर्म किया कि ये भोग रहा हूँ, और ब्रह्म हत्या का पाप पता नहीं कितना कष्ट उठाना पड़े। कहा देखो बेटा, तू मेरा पुत्र है, अब मुझसे रहा नहीं जाता कि इतना तुम्हें दंड दिया, इतना पिटाई किया, ऐसा उसे नहीं चाहिए। बछड़ा कहने लगा, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, कौन किसके पिता है, ये तो यहाँ एक नाट्यशाला है, मनुष्य कर्म करने के लिए आया है। ये तो सब एक मोह है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का माता है। अपने माता को समझा रहा है, यहाँ कर्म क्षेत्र है, कर्म करना चाहिए। उस ब्राह्मण ने मार दिया, मुझे कोई बात नहीं माता, ऐसा न कीजिए। क्वा माता क्वा पिता विद्धि क्वा स्वामी का कलत्रकम न कोपि कस्य चाति सर्वेपि सुकृतं भुजः न कोपि कस्य चाति सर्वेपि सुकृतं भुजः। सब अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं, इसलिए न कोई किसी का माता है, न पिता, न स्त्री, न पुत्र। माता जी सब अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए, उन्हें मारने का बदला लेने का भाव अंदर से निकाल दीजिए। गौ ने कहा कि देखो मुझे पता है एक स्थान का, मैं वहाँ जा करके स्नान कर लूंगी तो मेरे सब पाप मिट जाएंगे, इसलिए बेटा तुम इसके लिए चिंता ना करो, मेरे पाप के लिए। ये ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थि लिए जा रहा था, वो रात्रि में सब सुन रहा है, सुबह सोच रहा है कि मैं सब देख करके ही यहाँ से जाऊंगा। 4 बजे प्रातः वो ब्राह्मण जगाने लगा, उठो अपने गंतव्य स्थान को जाइए। तो कहने लगे कुछ, ब्राह्मण कहने लगा कि कुछ तबीयत भी नहीं ठीक है, थोड़ा और दिन निकल आवे तो हम उठ करके जाएंगे। ब्राह्मण कहीं चला गया, अपने पुत्र से कहा गाय दूध लेना। ब्राह्मण कहीं थोड़ी ही दूर गया था, इतने में उसका पुत्र दूहने के लिए आया। बछड़ा खोलता है, जैसे दूहने के लिए बैठता है, जैसे गाय ने अपने सींगों से उसके मर्म स्थान को वेदित कर दिया। पेट में सींगों से प्रहार करने लगी। इतने में कुछ लोग दौड़े गए, उनके पिता को बताया, वो वहां से आते हैं कि ले जाएं कहीं पर। इतने में उसके पुत्र का प्राण निकल गया। गाय को खेत दिया, गाय बछड़ा दोनों चल दिए और शरीर तुरंत काली हो गई। पाप से, ब्रह्म हत्या पाप से उस गौ की शरीर काली हो गई। ये ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चल देते हैं। जहाँ गाय रुकती है वहीं स्वयं रुकते हैं, जब चलती है तो चलते हैं। अब पहुँचते हैं एक स्थान पर, कौन सा स्थान है? यही नंदकेश शंकर जी का स्थान है, वही गंगा जी हैं। तो उसी गंगा जी में प्रवेश करती है गाय।
सा निमञ्जित्रिवारं तु श्वेतत्वं गता हि सा यथा गतं गता स च ब्राह्मणो विस्मयं गतः। सा निमञ्जित्रिवारं तु श्वेतत्वं च गता हि सा। उस गाय ने 3 बार डुबकी लगाई, इसके बाद में जब निकलती है तो श्वेत वर्ण हो गया, एकदम उज्जवल हो गई काली से। यह देख करके सा ब्राह्मणों विस्मय गतः, ब्राह्मण बहुत विस्मित हुआ। यह आश्चर्य की बात है कि काली गाय हो गई थी पाप से और उसमें स्नान करने के बाद स्वयं श्वेत वर्ण की हो गई। गाय जाने लगी, ये भी अपनी माँ की अस्थि को लेकर के चलते हैं, काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, एक स्त्री मिलती है, कहा कहाँ जा रहे हो? सवाल बताया, कहा इस और पावनी गंगा कोई विश्व में है ही नहीं। यहाँ साक्षात शंकर जी नंदकेश नाम से यहाँ पर निवास करते हैं और साक्षात गंगा जी स्वयं यहाँ आती हैं। इसमें अपने माँ की अस्थि को प्रवाहित कर दो। ऐसा उस नारी के मुख से सुन करके ब्राह्मण लौट आते हैं। अपने माँ की अस्थि को उसी गंगा जी में जैसे छोड़ते हैं, तुरंत उनकी माँ दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई और कहने लगी, बेटा तूने तो कृतार्थ कर दिया। ऐसे पुत्र होते हैं भक्त जिनके उनका 7 पुत्र नरक में हो, वो भी स्वर्ग के गामी हो जाते हैं। धन्य धन्य है, तूने तो मेरे कोख को पवित्र कर दिया। ऐसा आशीर्वाद देती हुई दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग से विमान आता है, उस पर उनकी माँ बैठ करके देखते देखते स्वर्ग चली जाती है। ये है नंदकेश के दर्शन और गंगा जी के स्नान का प्रभाव।